हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.7 हम करेंगे इंटीग्रेशन में। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इसी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आप उनको बोल सकते हो या फिर 3 फॉर्मूले आप बोल सकते हो, वो हमने ठीक है लास्ट क्लास में ड्राइव करना सीखा था उनको, और वो फॉर्मूले कैसे याद करते हैं वो चीज़ें भी हमने सीखी। तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूले रिपीट करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ मैं कि आज हम एक्सरसाइज 7.7 में, अब नॉर्मल सी बात है कि उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो सिंपली जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे मेरे पास, एक तो सिंपल जैसे मेरा फॉर्मूला था, ठीक है, एक तो मेरा फॉर्मूला था जैसे मान लो कि x² माइनस a² या फिर x² प्लस a² या a² माइनस x², जो तीनों फॉर्मूले थे उसी फॉर्मेट में सेम एग्जैक्ट। लेकिन मुझे पता है कि जैसे मेरे फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चंस वैसे नहीं होते एग्जैक्टली, ठीक है। तो उनमें चेंजेस क्या होगा, चेंजेस ये होगा कि अंदर जो है मुझे, मतलब आज जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये बोल सकते हो कि मेरे रूट के अंदर मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन जानते हैं सब क्या होता है, दैट इज सिंपली ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर रूट के अंदर मेरे पास इस टाइप से कोई फंक्शन होगा तो उसको मैं कैसे इंटीग्रेट कर लूँगा वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। उनकी हेल्प से ही हम करेंगे। मे भी अगर टाइम बचा तो ओके, अगर नहीं बचता है तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अंदर क्वाड्रेटिक रहेगा और बाहर मेरा लीनियर फंक्शन रहेगा। यानी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, सॉरी मैं इसको छोड़ लेता हूँ, px प्लस q इंटू रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आज, ठीक है। सेकेंड टाइम बचा तो आज करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये तो हम करने ही वाले हैं आज, तो इस टाइप के मेनली क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आता हूँ इनिशियल पे कि मेरे 3 जो फॉर्मूले थे स्टैंडर्ड वो क्या हैं, उनकी बात करते हैं एंड देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे पास तीनों फॉर्मूले क्या थे एग्जैक्टली, हमने सेम पैटर्न में याद करना सीखा था कि x² माइनस a² इसका इंटीग्रेशन करना हो। सेकेंड वन था कि रूट ऑफ x² प्लस a² इसका करना हो, एंड द लास्ट वन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x²। तो ये इस तरह के मेरे पास 3 फॉर्मूले थे, ठीक है भाई। इन्हीं को हमने याद करने का तरीका भी सीखा था, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए इजीली। तो क्या था, सबसे सिंपल, सबसे पहले हर फॉर्मूले में x/2 तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, x/2 हर एक फॉर्मूले में आएगा। एंड देन ये फंक्शन में एज इट इज लिखता था, मीन्स दैट रूट ऑफ x² माइनस a² है यहाँ पे है x² प्लस a² है, और यहाँ पे मेरा है रूट ऑफ a² माइनस x²। पहली चीज़ ये थी, ठीक है। दूसरा मुझे याद रखने वाली बात थी कि इस माइनस वाले में सिर्फ माइनस आएगा, बाकी दोनों में मेरे पास क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। और इसके बाद मेरे पास क्या था, a²/2 एंड दैट्स अगेन a²/2 अगेन a²/2, सब में कॉमन है ये चीज़, ठीक है। पहला पार्ट तो एज इट इज x/2 के साथ फंक्शन को एज इट इज लिख दो। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सिर्फ इस फॉर्मूले में माइनस साइन आएगा, बाकी दोनों में प्लस, a²/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद मैंने बताया कि इसका रिवर्स कर दो, यानी इसको 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ x² माइनस a² लिख दो, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में हमने किया था, वो क्या होता था, दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज योर लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² मॉड कंप्लीट प्लस c, ये होता था। इसका इंटीग्रेशन वो लिख दो इस यहाँ पे, x/2 फंक्शन एज इट इज माइनस a²/2, और इसका रिवर्स कर दो, उसका इंटीग्रेशन लिख दो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो सेम एज इट इज x/2 फंक्शन एज इट इज a²/2 एज इट इज, फिर से इसको उल्टा कर दो, मीन्स 1 डिवाइड बाय x² प्लस a² होगा। तो इसका क्या होता था, ये भी हम जानते हैं, दैट इज लॉग ऑफ, सेम ही रहेगा, बस ये जो फंक्शन है यहाँ पे x² माइनस a² था, ये x² प्लस a² हो जाएगा, दैट्स इट, मीन्स ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज हम कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, x/2 इंटू फंक्शन एज इट इज प्लस a²/2 लॉग ऑफ x प्लस फंक्शन एज इट इज, दैट्स इट, सिंपल है बहुत। एंड द लास्ट वन इज, जब मेरे पास a² माइनस x² होगा, इसकी बजाय क्या होगा, a² माइनस x², देन दिस बिकम साइन इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला होता था, एंड प्लस ये कॉन्स्टेंट दैट इज c, a² माइनस x², 1 डिवाइड बाई ये किसका हो जाता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है। तो आगे a है 1 की बजाय, तो डिवाइड बाई a आ जाएगा। दैट्स योर 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मुझे चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है भाई। तो आई थिंक याद हो चुके होंगे
हमने इनका डेरिवेशन किया था, आपने अगर एक एक बार भी मेरे हिसाब से करके देखे होंगे तो आराम से आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन आए ना आए कम से कम मुझे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन इन पे बेस्ड कर सकूं। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.7 में। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। बोला इसने इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 9। क्वेश्चन 1 to 9 मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, दिस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वही काम, इंटीग्रेट करना है मीन्स बी लाइक दिस। तो ये तो एग्जैक्टली किस, देखो 3 फॉर्मूले हैं, किस में से कौन सा सेट बैठ रहा है यहाँ पे, तो बस देखिए थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, दैट इज 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली 2 स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज रूट ऑफ दिस एंड इंटीग्रेट दिस। तो इस फॉर्मूले और इसमें क्या चेंज हुआ, सिर्फ ए की जगह 2 आ गया। तो जहाँ जहाँ ए दिखे वहाँ 2 लिख दो, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा एंड यू गेट योर आंसर। तो सिंपली सॉल्व दिस। स्टैंडर्ड है तो सिंपल है, दैट इज योर x/2 रूट ऑफ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इज 2 तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए के अगेन 2 तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। ठीक है भाई, जहाँ a था वहाँ मैंने 2 रख दिया, बस बाकी मैंने कुछ नहीं किया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू गेट योर आंसर। तो x बाई 2 एज इट इज, 2 स्क्वायर इज 4 तो दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 साइन इनवर्स x by 2 and plus a constant that is c and that's your answer for this one. Easy है, I think बहुत easy है। ये तो डायरेक्ट था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और अगर वो आ गया तो मोस्टली इस एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, वो मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस और प्लस इट इज माइनस 4x स्क्वायर इज देयर। तो ये किस टाइप का है, फिर से मुझे ये इसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसमें इसको बनाने की, फिर आगे की चीज़ें समझते हैं। तो दैट इज सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 4 होता है 2 तो दिस बिकम योर 2x होल स्क्वायर। क्या चीज़ क्लियर है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, x का करोगे दैट इज x स्क्वायर। ये इस फॉर्म में बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वहाँ पे सिर्फ x होता है, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, बट यहाँ पे मेरे पास x के साथ कोफिशिएंट है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको सिंपली पहले ही बताया था कि इसको मैं या तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करूँ या फिर देखो अब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट तक पहुँच गए हैं। तो आई थिंक जो चीज़ें हमने डायरेक्ट की थी वो मुझे डायरेक्ट आनी चाहिए कि बार बार मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ना लेना पड़े। कुछ सिंपल चीज़ें होती है जो मुझे पता होती है तो वो मुझे डायरेक्टली करनी चाहिए। कैसे, देखो इसके लिए मैंने आपको सिंपली बताया था कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो आपका आंसर होता है दिस सिंपली, हमें पता है दिस साइन x प्लस सी। अब मैं पूछूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos px प्लस q dx क्या होगा, तो ये मेरा क्या एक लीनियर फंक्शन है। क्या है मेरा एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब मुझे पता है cos का तो होगा साइन और x की जगह पे है px प्लस q और डिवाइड में क्या करता था मैं x का कोफिशिएंट दैट इज p एंड प्लस एक कांस्टेंट c। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई भी है। तो ये इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हो जहाँ पे x रिप्लेस हो रहा हो px प्लस q से, यानी किसी भी लीनियर फंक्शन से, कंडीशन ध्यान रखना ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वर्क करेगा। मेरी चीज़ जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वर्क करेगा, अदरवाइज किसी भी और फंक्शन के लिए वर्क नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आप ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। x की बजाय मुझे क्या मिले px प्लस q मिले, तो ये भी मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ये मैंने आपको बताया था कि आता कैसे है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आती है चीज़ें। ठीक है, तो सेम अप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे भी। तो एक काम करता हूँ मैं पहले किसी भी एक फॉर्मूले में लीनियर फंक्शन को पुट करता हूँ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा पहले वो बताता हूँ एंड देन हम देखते हैं कि वो कैसे आया। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आया हमें पता है, लेकिन कैसे वो भी चेक कर लेंगे एक बार। तो सिर्फ मैं एक फॉर्मूले को करवाऊंगा, बाकी चीज़ें आपको खुद से देखनी है और होप शो ये चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप बोलो कि ये px प्लस q की फॉर्म में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 0, p और q क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है, तो 0 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट,
तो मे भी हो सकता है Q0 हो, P0 होगा तो देखो x ही गायब हो गया, फिर तो झंझट ही खत्म है, तो P0 नहीं होगा। Q इज मे बी 0 और मे बी नॉट बी 0, ये 2x + 0 या फिर 2x + 7 इस टाइप से कुछ मुझे मिल सकता है, तो उसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। बट दोनों के लिए चीज़ें सेम रहेगी, मीन्स ये फंक्शन या फिर इस टाइप से फंक्शन हो, दोनों ही मेरे px + q की फॉर्म में है, ठीक है। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखता हूँ मैं और फिर हम उससे क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, यही फॉर्मूला मैंने लिया और मुझे a² - px की जगह बजाय मुझे px + q ही मिल गया, मान लो इसका होल स्क्वायर, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, देखो वेरी सिंपल, जहाँ जहाँ x है उसको px + q से रिप्लेस कर दो। तो दिस इज योर x, तो px + q डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ a² - x को किससे रिप्लेस करोगे, px + q होल स्क्वायर प्लस a² डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज, तो a तो a ही है, एंड साइन इनवर्स px + q डिवाइड बाय a एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर। नहीं, एक चीज़ रह गई क्या, x का जो कोफिशिएंट है उसको होल डिवाइड में करना है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे, सॉरी 1/p, tx को थोड़ा छोटा लिख लो। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। तो सिंपली क्या करना है, अगर मुझे x की बजाय स्टैंडर्ड फॉर्मूले में px + q की फॉर्म मिलती है, अब px - q भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, अब इसको मत बोल देना, p कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एनी रैशनल नंबर, एज इट इज q भी हो सकता है, और रैशनल और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी रियल नंबर मान के चलो आप, p एंड q भी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ x है, x को रिप्लेस किया है, तो जहाँ जहाँ x है वो ये एज इट इज लिख दो, और जो फाइनल आंसर आ जाए वहाँ पे इस पूरे आंसर को किससे डिवाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। तो ये चीज़ आप इस फॉर्मूले तीनों में एप्लीकेबल कर सकते हो। ऐसा कुछ मिलता है तो x को रिप्लेस कर दो px + q से, एंड देन पूरे को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट ऑफ x से। बस ये चीज़ें ध्यान रख लो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आया कैसे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं बार बार 2-3 बार आई थिंक रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़। तो सिंपली मान लो ये क्वेश्चन होता, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करता मैं, लेट करता कि लेट px + q को मैंने ले लिया t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर p dx = dt। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास dx है तो इस p को मैं उधर ले गया, दैट इज डिवाइड बाय p। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² एज इट इज, इसको मैंने t बोला, दिस बिकम -t², और dx मेरा क्या है, दैट इज dt डिवाइड बाय p। अब p कांस्टेंट है तो इसको ले गया मैं बाहर, दैट इज 1/p। क्या चीज़ क्लियर, इज इक्वल टू 1/p बैक स्टार्ट a² - t²। अब a² - x² बोलो या a² - t² बोलो, कोई फर्क पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, सिर्फ जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है, t लिखना है, तो यूज दिस बिकम योर सिंपली x/2 मीन्स t/2 रूट ऑफ a² - x² मीन्स t² प्लस a² डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x मीन्स t डिवाइड बाय a प्लस में कांस्टेंट c। तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, करोगे तो एक नया कांस्टेंट लिखना पड़ जाएगा, दैट्स इट। तो इसको करो ही मत पहले, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। अब मैंने t क्या लिया था, px + q, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से, तो दिस बिकम योर 1/p, तो मेरा एज इट इज बैक स्टार्ट, t क्या है, px + q होल डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ a² - px + q होल स्क्वायर प्लस a² डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x मीन्स px + q डिवाइड बाय a और प्लस एक कांस्टेंट रहा दैट इज c, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है 1/p। तो ये देखो, ये और ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। तो हर क्वेश्चन में बार बार मैं ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने के बजाय मैंने लीनियर फंक्शन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो वो आपका सबसे पहला इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट हो जाओ, और जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं सब में अप्लीकेबल है, ठीक है, हर एक में अप्लीकेबल है, ये चीज़ ध्यान रखें, हो जाएगा। दैट्स इट, बस ये चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकते हैं। तो ये हटा दूंगा, चीज़ें क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो अब मैं ये चीज़ें हटाता जाता हूँ एंड क्वेश्चंस को हम फटाफट से कर लेते हैं। तो बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हैं तो फटाफट से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ
1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरा, यानी कुछ ऐसा ही बन गया। लेकिन x किससे रिप्लेस हो रहा है? 2x से, तो इट्स ओके। सबसे पहला काम क्या करना है, ये फॉर्मूला एज इट इज लगा दो, जहाँ x है वहाँ 2x रखना है, लीनियर फंक्शन है ना 2x, यस, तो लिख दो। तो दिस बिकम योर 2x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो एक और किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 1 से। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार है ना एक ऐसे भी हो सकता है ना a+2 होल स्क्वायर से रिप्लेस हो जाए, तो इट्स ओके, इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ a को इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। a को किससे रिप्लेस कर दो? जो नंबर दिया हुआ है उससे रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। और बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे ऊपर कुछ लगाना है, कुछ नहीं करना। x के केस में x को रिप्लेस तो करना ही है, साथ में पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद x का कोएफिशिएंट है डिवाइड में करना है, ये दो चीज़ें याद रखनी नहीं है, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, बट एक्सक्यूशन जो हम करेंगे उनमें जरूर मिल सकता है, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो कुछ नहीं करना, a की जगह कुछ भी नंबर हो वो a को a की जगह रिप्लेस कर दो, बस इतना काम करना है आपको। और ध्यान रहे वहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, मीन्स x वाली टर्म a में कभी नहीं आ सकती, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, बाकी कुछ भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं फिर से, x/2 मीन्स दिस इज 2x/2, x किससे रिप्लेस हो रहा है? 2x से। a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a इज अगेन 1, तो a स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x इज अगेन 2x डिवाइड बाई a इज अगेन 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। अब एक स्टेप बच गया, क्या कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको इस पूरे से डिवाइड कर दो, इस पूरे को डिवाइड करोगे आप, x का कोएफिशिएंट क्या दैट इज 2, तो इट मीन्स दिस इज 1/2 इज देयर, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, बाकी नहीं हो रहा कुछ भी, इस 2 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम योर x/2 रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर करोगे दैट इज योर 4x स्क्वायर। देखो अल्टीमेटली मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, तो ये एग्जैक्ट फंक्शन है, तो आप पहले स्टेप में ये लिख सकते हो, आपको बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x, अब देखो ये बाहर वाला हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ इंटू हाफ दैट बिकम 1/4 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट रहता है दैट इज c। दैट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, इजी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं आपको बोल रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वही हो रहा है। तो अब मुझे प्रॉपर, अभी तक भी मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन ही थे, हम क्या कर रहे थे, जो मैंने टाइप के क्वेश्चन है अंदर मुझे क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी तक पहले दोनों फंक्शन भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही थे, ठीक है, बट अभी प्रॉपर क्वाड्रेटिक फंक्शन जहाँ a b c तीनों नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज योर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है भाई। तो अब मुझे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, पहली चीज़ तो ये। अगर मुझे अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है तो उसको वर्क करने का रूल क्या है, कैसे मैं उस पर काम करूंगा, तो सिंपली रूट दिखते ही मुझे समझ में आना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट है, मतलब मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। तो अब देखो एग्जैक्टली इसमें तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे x भी दिख रहा है और x स्क्वायर भी दिख रहा है, तो इसके लिए एक चीज़ वर्क करती है दैट इज योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आपको आता है तो वो क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हम 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं भाई, और जो कि अभी सिलेबस से बाहर कर दिया गया लास्ट ईयर से कोरोना के बाद, ठीक है, बट ये आपको आना चाहिए, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। सिर्फ सिंपली इसके एक क्वेश्चन नंबर 1 होता था, उसी में हम करते थे, ठीक है, एक्सरसाइज के, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता था, ठीक है। तो वो बस इसी चीज़ के लिए कि ये सॉल्यूशन करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अदर क्वेश्चंस में उसकी जो एप्लीकेशंस है वहाँ से वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अब इसी से मैं यहाँ बनाऊँगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, इन चीज़ों को मिला के एक स्क्वायर बनाते थे, मतलब 2 स्क्वायर वाले टर्म बना देते थे, 2 स्क्वायर वाले टर्म, 2 नंबर्स जिनका स्क्वायर हम कंप्लीट कर देते थे, ठीक है। तो सिंपली देखो इस मेथड में हम क्या करते थे, सिंपली मेरे पास अब मुझे x के आगे कोएफिशिएंट भी नहीं मिलेगा, बट इस मेथड को करने का सिंपल सबसे आसान तरीका, जो मेथड होता है वो प्रॉपर मेथड क्या होता है, अगर मुझे फंक्शन मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप से फंक्शन मिलेगा, वो रूट के अंदर हो बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर मैं मेथड लगा रहा हूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, या तो ये 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है मुझे, या तो 1 होगा या -1 होगा। तो मैंने क्या काम किया, a को बाहर निकाला, तो मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स एंड प्लस c बाई ए एक्स। चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहला काम करना है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना देना है, पहला स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है,
मुझे देखना है x का कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज b बाई ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज b बाई ए। इसका आधा कर दो, आधा मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये बन गया b बाई 2 है। अब ये जो कोफिशिएंट बना इसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इसका स्क्वायर इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मतलब b बाई 2a का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और b बाई 2a का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अल्टीमेटली कोई फर्क पड़ा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा एज इट इज रहा। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, यही मेरा मेन काम होता है इसको करने का। देखो इसको और इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू बी डिवाइड बाई 2a। इस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट b बाई ax। ठीक है, तो ये स्क्वायर को कंप्लीट करने का मेथड होता है मेरा। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये स्क्वायर गिवन था, a की जगह क्या था, x था, तो x यहाँ रहेगा और जो बाकी बचा मेरा नंबर मीन्स x मेरा अगर ये है, बाकी बचा 2b, इसका मैंने आधा कर दिया तो क्या आ गया b। इसी का स्क्वायर तो चाहिए मुझे इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, तो यही चीज़ मैंने की बस। ठीक है, जब चीज़ें आपको क्लियर होगी, जिन बच्चों को पहले से ये आती होगी तो उनको ये चीज़ें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट से कर देंगे इसको। ठीक है, सेकंडों का काम है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए ये बेसिक चीज़ें फिर से मुझे बतानी पड़ रही है। तो अब मुझे क्या मिलता है कि इन 3 टर्म से बन के क्या बन जाता है मेरा, सिंपली x प्लस b बाई ए का b बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाता है, और बाकी जो टर्म बचेगी c बाई ए माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मीन्स ऐड कांस्टेंट सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होकर एक दूसरा स्क्वायर बना देगा मेरा, और फिर वो किस फॉर्म में मिल जाएगा मुझे, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म मिल जाएगी, एंड देन वी कैन सॉल्व दैट। तो ये चीज़ समझ में आई, अभी तक नहीं आई तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम मेरा है, एक बार आई थिंक ये भी हटा दूँ फॉर्मूले, मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा खाली खाली लगेगा, चीज़ें क्लियर होगी। तो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6। देखो ये क्वेश्चन हो गया ना, तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो टाइप 2 क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस एक्सरसाइज के, लेकिन टाइप 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे इसमें। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, ताकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो एक तो काम मेरा पहले से हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, मुझे एक्स का कोएफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर का काम हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1 बना लिया। अब एक्स की तरफ चले, एक्स का कोएफिशिएंट देखा मैंने, दैट इज 4, क्या है 4, उस 4 का आधा कर दूं तो मुझे मिला 2, और इस 2 का क्या करना है, स्क्वायर ही मुझे ऐड करना है और स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो, इसमें क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये तो मेरी एक्चुअल टर्म है, और इसमें मुझे क्या करना है, 2 स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्टीमेटली यही टर्म बचेगी। कोई डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे निकालना है ये वाला इंटीग्रेशन अल्टीमेटली। तो अब मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 2 4x, एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या चीज़ क्लियर है, इन तीनों टर्म को मिला के मेरा बन गया ये। बाकी क्या बचा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो प्लस का 2 और पूरे का रूट। अब इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये मेरी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जी बिल्कुल बन गई है। कौन से वाली बनी है, तो वो देख लो। हमने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज सिंपली x बाई 2 तो सब में होता है, फिर ये फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी फंक्शन है ये मेरा एज इट इज, फिर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस फंक्शन फिर से एज इट इज एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। ठीक है भाई बस यहाँ पे x की बजाय x प्लस 2 आ गया, तो इसका मेथड भी हमने सीख लिया है। और एक ही जगह क्या है, रूट 2 है, तो जो वैल्यूज हैं फटाफट से पुट करो और इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, x बाई 2, x की जगह क्या है x प्लस 2, तो दिस बिकम योर x प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज, तो फंक्शन ये है एज इट इज, दिस इज योर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है अगेन, दिस इज रूट 2,
रूट 2 का मुझे करना है स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा मेरे पास 2 लॉग ऑफ एक्स की बजाय फिर से x प्लस 2, तो दिस इज योर x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a मीन्स रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में एक कॉन्स्टेंट दैट इज c। चीज़ें क्लियर है? हमने बिल्कुल सही किया अभी तक। जहाँ x था मैंने x/2 रख दिया, तो x/2/2 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 लॉग ऑफ x प्लस 2 x की बजाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, कई बार कन्फ्यूजन में एक दो चीज़ें हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज सिंपली एक चीज़ रहेगी ना, क्या कि x का कोफिशिएंट नीचे भी लिखना होता है, बट यहाँ पे ध्यान से अगर मैं देखूँ x का कोफिशिएंट तो 1 बना लेते हैं हम पहले ही, x का कोफिशिएंट क्या बना लेते हैं 1 बना लेते हैं, तो डिवाइड बाय 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा? यानी यहाँ पे p क्या है मेरा, p इज 1, p डिवाइड 1 लिखना है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है? चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, ऐड सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। दिस इज योर x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ। अब देखो बताओ मुझे इसके अंदर टर्म क्या आएगी भाई, इसको ही सिंप्लीफाई करके मैंने ये बनाया था ना, ये सुनो, तो इसका मतलब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा वापस ये बन जाएगा। सॉल्व करके देखो तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और रूट 2 मतलब 6 माइनस 4 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा यही वाला। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 से 2 कैंसिल आउट, काम खत्म इसका, बचा मेरे पास लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अगेन दिस इज अ फंक्शन एंड द रियल फंक्शन इज दिस, मीन्स दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मोड लगा तो n प्लस ए कॉन्स्टेंट, दैट इज c। दैट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया? इजी है। आगे बढ़ते हैं, तो जस्ट मुझे क्या करना था, कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, वहाँ से मेरे पास फॉर्मूले हैं, मैंने पुट कर दिए एंड मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो एक बार और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी टाइप का, और चीज़ें क्लियर होंगी। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अभी तक। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या गिवन है भाई, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, पहला काम कंप्लीट। सेकंड, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 का आधा कर दो दैट इज 2, तो मुझे क्या करना है 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसी टर्म में क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स दिस इज योर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। या माइनस होता तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता देन एंड देन बिकम x प्लस 2। तो यानी जब कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड करते हैं ना, तो वहाँ पे वैसे तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको नॉर्मली मुझे पता लग जाता है, बट फिर भी जो x वाली टर्म होती है जिसका हम हाफ करके स्क्वायर करते हैं, उसके आगे जो साइन होगा स्क्वायर के टर्म में बीच में साइन वही वाला आता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका काम खत्म, 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 1, तो माइनस का 4 प्लस का 1 दैट इज योर माइनस 3 पूरे का रूट। अब इस 3 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज रूट 3 होल स्क्वायर। क्या मेरी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? जी बिल्कुल बन गई। कौन से वाली? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबसे पहला फॉर्मूला, यानी कि इस प्लस की बजाय यहाँ माइनस आएगा, इसकी प्लस की बजाय यहाँ भी माइनस आएगा, और इस प्लस की बजाय यहाँ भी माइनस, और इस प्लस की बजाय यहाँ भी माइनस, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मूला एज इट इज है, फंक्शन एज इट इज रहेगा, बीच में ये वाला साइन एक्स्ट्रा आ जाता है दैट इज माइनस। ठीक है, तो याद रखने का तरीका देखो, मेरे पास ऐसे फॉर्मूले में लॉग वाले दो, एक तो साइन इनवर्स वाला हो ही जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आती, बाकी दो में लॉग वाली टर्म है, तो जहाँ पे माइनस आ रहा है ये बीच वाला भी माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस आ रहा है ये बीच वाला भी प्लस हो जाएगा। फंक्शन में एज इट इज लिखता ही हूँ दोनों। ठीक है, जो प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, दैट्स इट। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया एंड देन अप्लाई दिस। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ x प्लस 2, जहाँ a दिखे वहाँ रूट 3 पुट करते हो, तो दिस सिंपली बिकम x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ फंक्शन। अब मैं देखो इस फंक्शन को मैं सॉल्व करूँगा तो डायरेक्टली मुझे ये इनिशियल फंक्शन जो ये वाला था ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप एक स्टेप बढ़ा लेना, इसको लिख के सिंप्लीफाई कर लिख देना। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो माइनस ए स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3,
3/2 log ऑफ x, x इज अगेन x प्लस 2 एंड प्लस ये फिर से फंक्शन है मेरा जो इनिशियल फंक्शन था, मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर। डायरेक्टली मिल गया। अब डिवाइड बाय कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मेरे लिए आसान हो जाती चीज़ें। इजी, दैट्स इट। इसमें बस ये ध्यान रखना कि ये फंक्शन लिखते टाइम कि जब x का कुछ कोफिशिएंट होगा ना वो आप कॉमन लोगे, तो उसके बाद जो बचाना वो यहाँ पे आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज सिंप्लीफाई करके तो अल्टीमेटली मुझे फंक्शन यही मिलने वाला है। तो इनिशियल स्टेज पे एक दो बार क्वेश्चंस को करके देख लेना, ठीक है, कि यही लिखो, इसको सॉल्व करके देखो, 2-4 बार करके देखोगे तो जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना उसमें डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पैटर्न का है, बट डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। 5 में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है ना, उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन आ जाता है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उसको देखना है। तो दैट इज योर 1 - 4x - x स्क्वायर। अब दिया 1 - 4x - x स्क्वायर। वैसे तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में ये चीज़ें आपको ब्रीफली करवा चुका हूँ, ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उनको चीज़ें आराम से क्लियर हो रही होगी, बट फिर भी जिनको नहीं आता अभी तक या कोई डाउट्स हैं तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे 1 - 4x - x स्क्वायर, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, तो एक काम तो वही कर सकते हो कि माइनस को कॉमन ले लो, जो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो। तो एक काम तो वही डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करेगा देखो, यहाँ से अगर मैं x -1 कॉमन लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, मैंने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा मेरा प्लस का x स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप मेरा काम कर रहा है कि मैंने क्या किया, दो मेथड इसके, दोनों बताऊंगा मैं। x के कोफिशिएंट को 1 बना लिया, पहला काम ये, ठीक है। दूसरा काम होता है x का जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद x का कोफिशिएंट क्या है 4 अगेन, तो उसका हाफ कर दिया, दैट इज 2 स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये बाहर नहीं करना है, इसके अंदर लाके करना है, तो करो इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू -1 प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर है। तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैंने +2 स्क्वायर कर दिया और -2 स्क्वायर कर दिया। क्या कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो dx आपको करना ज़रूरी है। तो अब ये देखो, ये चीज़ें हमने बना दी, a² + b² + 2ab, तो यहाँ से ये बन गया मेरा x + 2 का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, -1 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस है, माइनस का 4 और माइनस का 1 दैट इज माइनस का 5, और बाहर ये -1 एज इट इज है रूट के अंदर dx। अब मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, और ये प्लस है तो इसके -x + 2 का होल स्क्वायर का होल रूट। इस 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया है, a² - x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाला, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x स्क्वायर। अगर मुझे करना हो, सॉरी मैं यहाँ भी dx लगाना भूल गया, तो दिस बिकम x/2 रूट फंक्शन एज इट इज a² - x स्क्वायर प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। यही फॉर्मूला था, तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो। तो फॉर्मूला करवा देता हूँ, फिर आपको दूसरा मेथड बताता हूँ इसी चीज़ को बनाने का। सिंपली क्या बनेगा, x/2, x की जगह क्या है, x + 2 / 2 रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज। तो इनिशियल फंक्शन जो भी था उसको एज इट इज लिख दो, दैट इज योर 1 - 4x - x स्क्वायर, या फिर इसको लिख देना, सॉल्व कर लेना, यू गेट दिस वन, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कर लेना खुद से। प्लस a² / 2, a² मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर दैट इज 5 / 2 एंड साइन इनवर्स x मीन्स x + 2 डिवाइडेड बाय a मीन्स √5 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। ठीक है भाई, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका क्या है कि इस -1 को कॉमन मत लो, ठीक है, यहाँ से मत लो। x स्क्वायर का ऑप्शन -1 है, इट्स ओके, मैंने इसको ऐसे छोड़ा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ करके दिखा देता हूँ कि 1 - 4x - x स्क्वायर। इसको मैंने x का कोफिशिएंट +1 था तो वो तो हो रहे थे, -1 है तो मैंने एज डी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं सीधा गया x के पास, x का कोफिशिएंट देखा 4 है, 4 का मैंने आधा किया दैट इज 2, और मैंने क्या किया 2 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और 2 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया।
पहला काम मैंने ये किया, ठीक है। तो मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया, मैं डायरेक्टली यहाँ आ गया, पहली चीज़ ये। अब मैं ध्यान से देखूँ तो ये और ये, जब एक्स स्क्वायर माइनस का हो ना तो माइनस वाली टर्म ले लो इसके साथ, प्लस वाली छोड़ दो। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 5, सॉरी 2 स्क्वायर इज 4 + 1 दैट इज 5। 1 2 3 टर्म है, इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 4x। अब ये भी हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? प्लस वाले टर्म इन दोनों को मैंने ऐड किया और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो जो स्क्वायर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट वाले टर्म को ले लो, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, अब ये बन जाएगा। तो दिस बिकम योर 5 बिकम √5 स्क्वायर माइनस दिस बिकम योर x + 2 होल स्क्वायर होल, सॉरी दिस आर द सेम, ठीक है। इसके आगे तो सेम है, वही करना है आपको, कुछ अलग नहीं है। तो दैट्स योर द सेकेंड वन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मे भी ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आई थिंक 6 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 6 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 आप -5 4x इट्स ओके कर सकते हो आप। 7 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 6 आप खुद से करोगे, दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा देता हूँ। 6 आसान है, 7 आसान है ये भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की एक तरह से दोबारा से एक चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो वो समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर रूट ऑफ 1 + 3x - x² इज गिवन। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज, चलो मैं रहने देता हूँ, रूट ऑफ 1 + 3x - x²। एक्स सेकेंड मेथड से करवा रहा हूँ, तो x² का ऑप्शन क्या है -1, मैंने रहने दिया, कोई बात नहीं। मैं x के पास गया, ऐड किया, दैट बिकम 3/2। तो मैंने अब क्या किया, 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और 3/2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब x² के साथ कौन सी टर्म आएगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली टर्म आएगी, और ये x वाली टर्म तो आती ही आती है। बाकी ये 2 टर्म बची, ये बचेगा 1 + 3/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4। अब इन तीनों से मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ये तो हो गया माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का x² और ये हो जाएगा प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर है? और पूरे के ऊपर रूट मेरा एज इट इज, यस और नो? क्लियर है? तो इनको ऐड करोगे, दिस बिकम योर 13/4 माइनस a² + b² + 2ab, सॉरी -2ab इज देयर नाउ, a² + b² - 2ab, तो दिस बिकम योर x - 3/2 होल स्क्वायर का होल। क्या ये चीज़ क्लियर है? a² + b² - 2ab इज देयर, तो दिस बिकम योर a - b होल स्क्वायर, ठीक है। आज कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये भी आ सकता है कि सर हम इसको 3/2 - x क्यों नहीं लिखते? ये भी सही है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दोगे डेरिवेटिव करते टाइम। x का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो वो आपके आंसर पे इफेक्ट करेगा और वो आपको दिखेगा। ये वाली चीज़ तो आप देखोगे नहीं, वो नीचे वाली चीज़ देखोगे, फिर आंसर कैसे मिलेगा आपको? इस फॉर्म में मिलेगा। तो ट्राई करो कि मेरा आंसर या मेरी चीज़ें करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर कुछ आ जाता तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ ना। आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आंसर सेम आएगा। पहली चीज़ तो आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इससे मैच करेगा, इससे मैच नहीं करेगा बुक वाला आंसर। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा, आप खुद फंस जाओगे कि इसको वापस से फिर इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा मुझे बाद में, तो फिर माइनस कॉमन लो, ये करो वो करो करके चक्कर में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो बेटर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखो, ठीक है। तो नाउ दिस, मैं इसको लिखता हूँ √13 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो दिस बिकम होल स्क्वायर, दिस बिकम a² माइनस क्या बना, a² - b²। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, क्या, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर रहने दो, छोड़ो इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर मेरे पास x के साथ कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो छोड़ते हैं उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कौन सा बना, a² - x² मीन्स दिस वन, तो यूज कर लो, दैट इज सिंपली बिकम x क्या है, x - 3/2 होल डिवाइड बाई 2, x/2 रूट ऑफ a² मतलब √13/2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं 13/4 लिख दूँ भाई टोटल, ये तो आता है हमें करना। दिस बिकम योर √13/2, या फिर मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया सॉल्व करके, तो मुझे ज़रूरत नहीं है यही करने की, ठीक है। तो बट एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करके बताऊँगा, -x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो x/2 a² - x² लिख दिया, प्लस a² / 2
प्लस ए स्क्वायर मतलब अगेन √13/2 का स्क्वायर करोगे तो दिस बिकम योर 13/4 डिवाइडेड बाय क्या आता है 2 मीन्स दैट इज 1/2 एंड साइन इनवर्स x/a x is again x minus 3/2 and divide by a is your √13/2 ये ध्यान रखना a क्या है √13/2 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। ठीक है भाई, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू गेट योर आंसर। यहाँ से एलसीएम लोगे 2 आएगा तो दिस बिकम योर 2x - 3 और डिवाइड बाय 2 और ये 2 दोनों मिलके हो जाएंगे 4 रूट ऑफ। अब देखो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा दैट इज योर 13/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x। क्या चीज़ क्लियर हुई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस ये भी माइनस और ये हो गया मेरा प्लस। 13/4 माइनस 9/4 सॉल्व करो क्या मिलेगा दैट इज सिंपली 13 - 9 दैट इज 4 इट मीन दिस बिकम योर 1 तो इट मीन दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर देना 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है इसको रूट ऑफ 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलने यही वाला है। तो आप इनिशियल स्टेज पे ये लिख दो या बाद में लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। प्लस 13/8 साइन इनवर्स, फिर से यहाँ पे वही होगा एलसीएम 2 आएगा तो दिस बिकम योर 2x - 3 और इसका एलसीएम 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी नीचे बचेगा √13 एंड प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। चीज क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस देख लेते हैं एंड देन आज का लेक्चर ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप अब कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं करवा देता हूँ। 10 जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 11 आप खुद से कर लेना, 4 ऑप्शन वाला है एंड देन हम कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, जो कि आपके टाइप 2 क्वेश्चन में से बात कर रहा था कि अंदर रूट में मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा और बाहर मेरा लीनियर फंक्शन होगा, तो उनको कैसे करेंगे, उनका मेथड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज जल्दी जल्दी कर लेते चलो। x² + 3x से क्वाड्रेटिक फंक्शन है जी, बिल्कुल है। सिर्फ c जो है मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, मतलब 0 है। सबसे पहला काम x² का कोएफिशिएंट 1 बना हुआ है। दूसरा काम क्या होता है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 3/2 का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई दिस, a² + b² + 2ab बन गया। दिस बिकम योर x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज योर 3/2 होल स्क्वायर एज इट इज। कौन सा फॉर्मूला बन गया? x² - a² फॉर द फर्स्ट वन। जहाँ x है वहाँ a रख दो, a है वहाँ 3/2 रख दो, सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मूला तो कर सकते हो, रूट ऑफ 1 + x²/9। अब इसको ना x/3 का होल स्क्वायर मत बनाना, उससे बेटर ये क्या रहेगा, मतलब कि हो जाएगा उससे भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ मिस्टेक होने की चांसेस हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, बेटर 9 को एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, दिस बिकम योर 9 + x² पूरे के ऊपर रूट है। 9 का रूट होता है 3, तो इसका रूट तो निकल जाएगा। तो अब 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचा मेरे पास 9 मीन 3² + x² और पूरे का रूट। कौन सा फॉर्मूला बन गया? सेकेंड वन क्या था, प्लस प्लस प्लस, हाँ ये प्लस, ये फॉर्मूला बन गया बस। तो बस लगा दो, दैट इज 1/3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, सिंपली क्या बनेगा, x/2 मीन्स x/2 मेरा एज इट इज, रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज, तो फंक्शन इज योर 9 + x²। बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ना कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसकी बजाय डायरेक्टली मैं ये वाला लिख देता हूँ, तो उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा मुझे कैसे यार। ठीक है, बट इनिशियली अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, यही वाला मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, ये 3 मैंने पहले बाहर निकाल दिया है, मेरे पास फंक्शन सिर्फ इतना बचा है, इसी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। तो इस फंक्शन का कर रहा हूँ तो ये फंक्शन यहाँ पे ही आएगा। यही चीज़ मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, बस ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो x/2 x² + a² फंक्शन मेरा एज इट इज एंड प्लस a², a इज अगेन 3, तो 3² इज 9 डिवाइड बाय 2 एंड लॉग ऑफ x इज अगेन x ही है, x प्लस फंक्शन मीन्स a² मीन्स 9 + x² प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, और ये 1/3 पूरे के साथ रहेगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1/3 को अंदर लेके जाओगे तो दिस बिकम x/6, 3 करोगे तो दिस बिकम 3/2 प्लस c एज। ठीक है भाई, 10 11 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 12 से स्टार्ट होंगे। 12 13 14 3 क्वेश्चन है शायद इसके, यस। तो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे
तो वो चीज़ समझेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं वो चीज़ करेंगे। तो होप सो तब तक ये फॉर्मूले रेडी होंगे, इनकी भी ज़रूरत हमें उनमें पढ़ने वाली है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखेंगे। तो दिस इज़ योर ओके। तो आज की क्लास ओवर करते हैं अभी के लिए। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है, चाहे आप फेसबुक पे जो हमारा पेज चल रहा है उस पर करें, यूट्यूब चैनल है इस पर कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और होप सो जल्दी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू।